मैंने मेरे बहनोई को कोरोना हुआ था तो उनको मैंने एनर्जी दी थी। एंड हाँ, ही वाज लिटरली फीलिंग कि कुछ उनको हो रहा है बॉडी में ऐसा। है ना, होता हम्म। है। हम लोग आपस में जब करते हैं तभी भी फील होता है। इवन राइट कि राइट। मेरे यहाँ अब तो खैर सेशन नहीं चल रहा, कभी कोई करता है क्या? क्योंकि जो सेशन कर चुके हैं केवल उन्हीं को परमिशन है। कभी किया कौन सा मेरे वाला? में, मेरे एब्सेंस में मेरे साथ? हाँ, हाँ किया ना, मैंने 2 दफा किया। किया। अभी क्या हुआ कि अचानक मुझे लगा कि कुछ चीज़ है जो बहुत इफ़ेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये ध्यान रखने की है कि मैंने जो अपने ग्रुप में आपको योगी संबोधित किया है, यानी थोड़ा सामान्य जनजीवन से अलग हटके बोलो, तो एक बहुत अच्छी पद्धति है। क्योंकि बेसिकली जो शुरुआत होती है आध्यात्म में, वो एक ऐसे होती है कि आध्यात्म में जो चाहे सब कुछ हो सकता है और चाहने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत थोड़ी दोनों अलग बातें हैं। आध्यात्म में पूरे ब्रह्मांड की सारी घटनाएं घटित हो सकती हैं, पर चाहने से कुछ नहीं होगा। बहुत दो अलग चीज़ें हैं। पर फिर भी वो वाली बात होती है, हम आ, मानव हैं और हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की। इस देह में रहकर ही हम सारे काम कर सकते हैं। तो जो स्वर विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग चैत प्रतिपदा यानी पड़वा बोलते हैं अपन, ये जो नवरात्रि शुरू होती है इसको कुछ लोग गुड़ी पड़वा और हाँ बहुत कुछ है वो। तो हर चीज़ का अपना महत्व होता है। सांसों का थोड़ा सा मैंने सेशन में बताया था आप लोगों को, तो उसी के तहत है। अब उसी के तहत समझने वाली बात यह है कि हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं कुछ कर गए, उसके पीछे रीज़न होता था। व्रत रखा जाता था, सारी जैसे ठंडी चीज़ें ही मैक्सिमम लोग खाते थे। ये तो आप खाने लगे हैं कि तल भुन ये सब, पहले तो था ही नहीं। मतलब फल खाते थे और दूध दही का इस्तेमाल करते थे, मैक्सिमम यही चीज़ें होती थी। अभी तो हम लोग काफ़ी बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, पकवान बनाते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन जो शुरुआती था वो इसीलिए था, और उसका कारण केवल स्वर सरोदय ही था, स्वर शास्त्र ही था। इसमें जिस तरह मैंने बताया था कि आपकी लेफ्ट साइड की चलनी चाहिए। कल सुबह जब आप उठें, चेक करें आपकी लेफ्ट चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही है तो उठना नहीं, पहले लेफ्ट चलाओ। चलाने के तरीके मैं बता चुकी हूँ, और बेड में से ना उठ के तो और आसान है, उसे चलाकर ही उठना है। दो लोग नए हैं उनको मैं बताती हूँ कि अगर जैसे कि हम लोग को सर्दी होती है ना, सर्दी होती है तो हमारी एक नाक बंद हो जाती है, होती है। और जब हम दूसरी साइड सो जाते हैं, जो ऊपर वाला होता है, अगर हमने इधर साइड करवट ले ली तो ये साइड खुल जाती है, ऐसा होता है ना। ये तो अपने जीवन की व्यवहारिक बात है। इसी तरह जब आपकी अगर राइट चल रही है तो आप राइट साइड ही लेट जाएं वापस, तो ये चलने लगेगी। तो जब लेफ्ट चले तभी उठना है। और ये लेफ्ट का प्रोसेस यानी अगर पूर्णिमा तक करें तो अच्छा, नहीं तो 9 दिन तो करें ही करें।
और जब लेफ्ट चल जाए तब पहला पैर भी लेफ्ट निकालना है, सांस भर के, सांस पूरी खींच के, और सांस का जो यहाँ सांस सामान्य नहीं लेनी है, पूरी लेनी है ताकि नाभि तक सांस आए, पूरी भर के सांस उसको रोकना है। पहले लेफ्ट पैर डालना है और अपनी इच्छा मन में बोलनी है, और सेकंड पैर डालने के बाद इच्छा छोड़ देनी है, मतलब सांस बाहर छोड़ देनी है, तब तक सांस को भर कर रखना है। चीज़ें होती हैं, हम लोग चल रहे हैं सांस के थ्रू, जब तक सांस है तब तक हम चल रहे हैं, यानी ब्रह्मांड में हमारा कमांड सांस के कारण है। तो जब हम सांस खींचकर लेफ्ट पैर रखेंगे, फिर राइट रखेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, और अपनी जो इच्छा है उस इच्छा को सांस के साथ भरें और रोक करके रखें, फिर लेफ्ट रखें, फिर राइट रखें। ये काम आपको करना है। विशेष नवरात्रि का जो मंतव्य है वो यही है, और हमारी जो गणना पद्धति है वो चंद्र पर ही आधारित है, तो उसका भी विशेष महत्व है। चीज़ें इस ग्रुप में का जो टाइटल है उसमें लिखा है आई एम डिवाइन, यानी अहम ब्रह्मास्मि, और मेरी कोशिश यही है कि आप सब लोग ये चीज़ फील करें कि हम ही ब्रह्म हैं, और ये निश्चित है कि हम ही ब्रह्म हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, जब हम सपने गढ़ सकते हैं तो अपनी दुनिया क्यों नहीं गढ़ सकते। सपने में कौन एंट्री मारता है, हम जो चाहे सो करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। आज मैंने ऐसा सपना देखा और उसमें ये हुआ ना, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, मुझे कुछ ये हुआ हो, या कुछ पूर्व सूचना हो, या पुरानी यादें हो, लेकिन उसके सारे कर्ता धर्ता हम ही होते हैं, और उसे जब चाहे सब तब तोड़ सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। तो रचना हम कर सकते हैं, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि। ये चीज़ समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई बात ना क्लियर हो रही हो तो पूछ लो। मतलब 9 दिन लेफ्ट से ही सांस चलनी चाहिए ऐसा? मॉर्निंग, उठते समय, सिर्फ मॉर्निंग में? सिर्फ उठते समय ही चेक करना है। अगर राइट चल रही है तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, और दोनों चल रही हो तो तब भी उसे लेफ्ट में लेना है? उठना ही नहीं है दोनों चले तो। अच्छा। और वो विद इन सेकेंड होती है, वो ज्यादा टाइम की नहीं होती है। क्या दोनों टाइम वाली? हाँ, वो कम समय की होती है सुषमना, तो ज्यादा। काफी, मेरा तो अभी भी चल रहा है। एक कम एक ज्यादा होगा। एक कम एक ज्यादा होगा, ऐसे लगाओ। पता नहीं चल रहा है। शायद लेफ्ट ज्यादा है। जो एकदम बराबर आती है वो ज्यादा टाइम की नहीं आती है। मेरी दोनों चल रही हैं मोस्टली, जब भी चेक करती हूँ मेरी दोनों ही चलती हैं। हो ही नहीं सकता। लास्ट टाइम जब सैटरडे को क्लास हुई पूरे टाइम दोनों चलती रही हैं। हाथ लगाओ, क्या हाथ लगाओ, ऐसे नाक के ऊपर मंदिर बनाओ और दोनों हाथों को थोड़ा करीब लाओ, जैसे नमस्ते करते हैं। फिर सांस छोड़ो तो हथेली पे लगेगी सांस छोड़ते समय। एक ऐसे पता चल रहा है? हाँ, ऐसे पता चल रहा है, नहीं तो वैसे तो दोनों ही चलती हैं। अब इस समय पता चल रहा है कि हाँ एक कम एक ज्यादा है। गीतांजलि, एक कम एक ज्यादा होती है। हाँ, एक कम एक ज्यादा है।
अगर ऐसे करके चेक कर रहे हैं तो दोनों बराबर लग रही हैं। हाँ, वो अलग है, इसीलिए मैंने मंदिर बनवा दिया, भगवान सब सही बताएगा। व्हाट इज द लॉजिक? हाँ, लेफ्ट का लॉजिक क्या बिहाइंड? हमारा तो तो राइट लॉजिक और रीजन और अनुभव नहीं बताऊंगी मैं, खुद जानो खुद समझो, मुझे बताना क्या हुआ। वो अगर मैंने बता दिया तो माइंड फिर अपनी दुनिया बना लेगा, उसे तो छोड़ ही दो। बस एक विश्वास के साथ कि अहम ब्रह्मास्मि, ये अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वही होगा, क्योंकि मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही परम शक्ति हूं, और वो घटना घटित हो जाएगी। अगर इसमें आपने वैज्ञानिक सोच दे दी कि उन्होंने कहा है उसे चेक करके देखूं, तो ना तो वो चेक होगा, ना मैं चेक होंगी, ना आप चेक होगी, ना घटना होगी ही नहीं। मैंने बताया था ये बात कि सब कुछ हो सकता है, पर जानने की इच्छा से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो घटना घटित होगी वो स्वतः होगी, और उस स्वतः घटना में हमें चुपचाप घुस जाना है विश्वास के साथ। तो कुछ परिवर्तन होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो सांस हमारे अंदर से निकल रही है वो पूरी हमारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। हम जो बोल रहे हैं, हम वो जो भी सोच रहे हैं, वो हम पर डिपेंड करता है, किसी दूसरी चीज पर नहीं करता। तो इसको करें, और योगीज वाली इच्छा करना मतलब ये नहीं है कि घर परिवार की ना करें मतलब जो रिक्वायरमेंट वाकई है, और जो इतना तो सब लोग जानते हैं कि अब कोई इतना अनाड़ी नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कोई इतना इस तरीके का है कि किस तरह की इच्छाएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये बात मैंने बोली कि अगर हम इस जीवन में हैं तो वो जीवन भी हमें चाहिए उस यात्रा के लिए, उसको नकार नहीं सकते, पूरी तरह छोड़ नहीं सकते, पर वो चाहिए भी नहीं, उसको छोड़े बिना हम आगे चल ही नहीं सकते। दोनों चीज़ों की समस्या, और उसके बीच से निकलना है। मतलब हमें इस शरीर में रहकर ही साधना करनी है, पर हमें इस शरीर से आसक्ति नहीं करनी है। इस जीवन को जीते ही यात्रा करनी है, पर इस जीवन की किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी है। अब करना क्या है, बचा कुछ तो करें, और पूरी तरह अपने आप को ब्रह्म शक्ति फील करके इस काम को करें। और रिजल्ट मुझे बाद में बताना, क्योंकि अचानक मुझे याद आई ये वाली बात, तो मैंने कहा मैं सबको बता देती हूँ। मैंने तभी डाला उसको, कुछ लोगों ने देखा नहीं देखा, उसके बाद फिर मैं आकर के थोड़ा आराम किया। मैंने देखा कि चलो इतने ही काफ़ी हैं, जहाँ तक पहुँचे वहीं काफ़ी, जो जिस तक पहुँचना है वो वहीं तक जाएगा। गीतांजलि क्लियर हुआ? हो गया। कौन सा पैर रखना है पहले? लेफ्ट। और सांस कौन सी आनी चाहिए? लेफ्ट। चेंज कैसे करोगी? जिधर जो बंद करनी है उस तरफ करवट लेनी है। हाँ, और अगर फिर भी चेंज ना हो तो राइट हैंड साइड की मुट्ठी बना लेना, और लेफ्ट हैंड साइड के आर्म पिट में लगा के सो जाना। ठीक है, चेंज हो जाएगा। और इसके लिए थोड़ा एक और कर सकते हैं कि अगर वैसे पानी रख कर के सब सोते हैं, पानी रख कर के सोओगे तो थोड़ा कूलिंग बनी रहती है। मैक्सिमम लोग पानी रख कर तो सोते ही अपने बेड के पास, तो उससे कूलिंग बनी रहती है। तो कूलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसी से ही लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगी। अच्छा, पानी रख के सोना है बेड के पास? हाँ, रात को कुछ ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं, हल्का ठंडा खाना खाएं,
मतलब कूलिंग की तरह, कूलिंग की तरफ ध्यान दो, कूल हो जाओगे, लेफ्ट चल जाएगी। ठीक। और नहीं तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मैं ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि कपूर रखें, कपूर में कपूर सूंघें लेफ्ट से तो वो चल जाएगी। वो ठंडक वाली, सारा ठंडक का खेल है। ठंडी है लेफ्ट है, गर्म है राइट है। ठीक है, करके देखें। एक आपके लिए भी एक्सपेरिमेंट है लाइफ का, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं लाइफ में, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारा अध्यात्म बोलता है कि हम ही ब्रह्म हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वो जो बोलता है उसमें सब कुछ है, कुछ गलत नहीं है। पर होता क्या है कि हम उसकी, जैसे कि आग जल रही होती है, किसी को धुआं दिखाई देता है, किसी को पीली लौ दिखाई देती है, किसी को नीली लौ दिखाई देती है, किसी को ये लगता है कि लकड़ियों की कमी हो रही है, थोड़ी और लेकर आओ, या अरे माचिस ख़त्म हो गई, या थोड़ी यहाँ पर हवा उस तरफ जा रही है। मतलब सबका देखिए एक ही चीज़ चल रही है, लेकिन सब लोग कोई कुछ व्यवस्था में लग जाएंगे, कुछ देखने में लग जाएंगे, कुछ कहेंगे अगर ये बढ़ गई तो क्या करें। तो उसमें बेचारी आग का क्या गलती है, तो वैसे ही है। ठीक है, तो एक छोटी सी मीटिंग आपके साथ रखी। कोई सवाल कुछ हो, सवाल खड़े करना, करने के बाद ये जो सोहम सोहम वाला आपने बताया था ना, सोहम वाला, तो वो ब्रीदिंग करते हैं तो अंदर ठंडक लगती है ना, स्टमक के अंदर, या वो फिर रेस्पिरेशन में। वो वहां तक जाती है ना, आपकी जाती है ना वहां तक। अच्छा। अनुभव है शरीर का, जो शुरुआती दौर में हम शरीर के अंदर एंटर करते हैं। जैसे कि सर बताते हैं ना कि कारण शरीर में विचार आया, मनोमय या सूक्ष्म शरीर में हमें स्टिमुलस या उद्दीपन मिला या परिस्थिति मिली, जिससे देखकर वो बलवती हुआ, और उसके बाद हमारी बॉडी ने रिएक्शन किया ग्रॉस पर जा कर के। हमें क्या करना है, ग्रॉस पे वर्क करके सूक्ष्म शरीर से होकर कारण तक पहुंचना है। तो ये सारी चीज़ें तभी हम जो हमारी यात्रा बाहर चल रही है वो अंदर जाएगी। तो ये सारे अनुभव होते रहेंगे, होने दो, चलने दो, जो भी हो रहा है उसे चलने दो। हाँ, लेकिन शेयर ज़रूर करो, क्या पता किससे कहाँ कोई क्लू मिल जाए। क्लू इन द सेंस समझ कहाँ से डेवलप हो जाए, क्योंकि मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा कि हुआ क्या। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं आएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। और अगर मैंने एक्सपीरियंस बता दिया तो माइंड बहुत ही शानदार चीज़ है, मेरे एक्सपीरियंस से बड़ा एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, और वो आपको एहसास करा देगा। इसलिए मैं कभी भी कराने से, कुछ भी बताने के लिए ये नहीं बताती हूँ कि इससे ये होगा या वो होगा। जो हो रहा है उसको स्वतः होने दो, अपने आप चलने दो। मुझे कुछ पूछना है। पूछो। जो हमें विचार, जो हमें इच्छा अपनी मन में लानी है, तो दो चीजें होती है। एक तो हमें संकल्प करना होता है कि मुझे आज ये करना है, और एक ही होता है कि हम ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम, कि मुझे मेरे साथ ऐसा हो। तो हमें किस वे में वो विचार लाना है? अच्छा सवाल है ये। हमें इस तरह कहना है, मेरा ये काम हो जाए। हो गया, अच्छा अच्छा। मैं यह हूँ, यानी मैं स्वस्थ हूँ, या मैं ये हूँ, वो विचार मन में करके और उस कदम को रख के सांस को छोड़ देना।